भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता ना होने से उसका मन अन्य जगह कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कहां जाएगा। इसीलिए वो खुद अनन्य चित्त वाला हो जाता है। एक करना होता है, एक होना होता है। जो करते हैं वो क्रिया है और जो अपने आप होता है वो सुमरन है। जैसे गीता के अंत में अर्जुन ने कहा स्मृति लब्धा, तो वो स्मृति क्रिया नहीं है, हालांकि भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की खुद होने वाली स्मृति है। भगवान के स्मरण में खास हेतु उनमें अपनापन है, उनमें अपनापन है। भगवान ही मेरे हैं और मेरे लिए हैं। इस प्रकार भगवान में अपनापन होने से खुद भगवान में प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसका स्मरण अपने आप और नित्य निरंतर होता है। इसीलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में अपने में आसक्ति अर्थात प्रेम होने की बात कही है। मतलब है कि सिर्फ भगवान को ही अपना और अपने लिए मानने से साधक की भगवान में प्रियता हो जाती है। भगवान में प्रियता होने के बाद फिर भगवान का स्मरण खुद होता है। नित्य निरंतर भगवान के साथ जुड़ा हुआ होने से भक्त को नित्य युक्त कहा गया है। 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में यही बात कही गई है। भगवान ने महात्मा को तो दुर्लभ बताया है यहां अपने को सुलभ बताया है। इसका मतलब है कि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, हालांकि उनके तत्व को जानकर उनके शरण होने वाले भक्त दुर्लभ हैं। कारण कि भगवान को ढूंढें तो वो सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का प्यारा भक्त कहीं कहीं ही मिलेगा। कहते हैं ना, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हिरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होए। मतलब भगवान कृपा करके जो मनुष्य शरीर देते हैं, उस शरीर से जीव अनेक योनियों में और नरकों में भी जा सकता है, परंतु भक्त कृपा करके भगवान की ही प्राप्ति कराता है। कहते हैं हरि से तू जनी हेत कर, कर हरिजन से हेत, हरि रिझे जग देत हैं, हरिजन हरि ही देत। वास्तव में जो नित्य प्राप्त हैं उसमें सुलभता दुर्लभता कहना बनता ही नहीं, परंतु लोगों ने उसको दुर्लभ कठिन मान रखा है। इस वृत्ति को हटाने के लिए भगवान ने अपने को सुलभ बताया है। जिसकी खुद की सत्ता है ही नहीं, उस असत्य, उस शरीर संसार को सत्ता और महत्वता देने से और उसके साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य प्राप्त परमात्मा दुर्लभ हो रहे हैं। असत्य को सत्ता और महत्वता ना दें तो परमात्मा की प्राप्ति खुद सिद्ध है। असत्य है और वो अपना और अपने लिए है, ऐसा मानना ही असत्य का सत्ता और महत्वता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना है।